नीट क्लियर करने के बाद भी स्टूडेंट अपनी एमबीबीएस की सीट मिस कर देता है। उसके रीज़न बहुत सारे हैं। बिकॉज स्टूडेंट को लगता है मेरे एग्जाम के अंदर मार्क्स लिया तो मेरा काम हो गया। नहीं, आपका काम अब शुरू हुआ है। बिकॉज काउंसलिंग आर वेरी स्ट्रिक्ट, काउंसलिंग रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। इफ़ यू विल मिस any of the step, you will be out from the counseling and you will be not able to apply in NEET 2027 as well because of the counseling rules provided by NMC। तो ये बहुत चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखना कि अगर आप काउंसलिंग में छोटी सी भी मिस्टेक करोगे तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। उसका मेन रीज़न ये होता है कि काउंसलिंग जो होती है वो बिल्कुल बारीकी पे होती है। एक एक आपको ध्यान रखना है कि आप स्टेट काउंसलिंग करा रहे हो, आप ऑल इंडिया काउंसलिंग करा रहे हो, तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि भाई मुझे किस स्टेप के अंदर कौन सा कॉलेज करना है, कौन सी चीज़ें करनी है, कब स्टेप आउट करना है, कब स्टेप इन करना है। सो ऑल दीज प्रोसेसेस आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी क्रूशियल फॉर यू। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दीज स्टेप्स फॉर नीट 2026 काउंसलिंग एज वेल। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रेडी करके रखने हैं। बिकॉज these are the important step, one of the most important step from the very beginning of the counseling. So before starting the video, let me introduce myself. I'm Pathan Farman Khan, final year MBBS student from GMC वनपर्ति तेलंगाना। So guys, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपके डॉक्यूमेंट्स, एक फाइल बनाओ, डॉक्यूमेंट आप बिल्कुल रेडी रखो। सबसे पहले आपका नीट का एडमिट कार्ड, दूसरा आपका स्कोर कार्ड जो आपके पास होना चाहिए, तीसरा क्लास 10th की मार्कशीट, फोर्थ आपके क्लास 12th की मार्कशीट जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। उसके बाद आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपका है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। मार्कशीट होनी चाहिए 10th 11th 12th तीनों की, 11th की नहीं मांगते लेकिन आपके पास होनी चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जहाँ पर आप रहते हो वो। आईडी प्रूफ होना चाहिए आधार कार्ड का, जो आपके पास ऑफिशियल आधार कार्ड है जिसके अंदर आपकी न्यू लेटेस्ट फोटो है वो वाला आधार कार्ड होना चाहिए। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जनरल हैं, जनरल के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, एससी एसटी, तो उसके लिए आपके पास कार्ड होना चाहिए। इसके बाद आपका ओबीसी एनसीएल है तो उसके भी आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि 1 जनवरी 2026 के बाद रिन्यू हुआ हो, वो आपको चाहिए, ठीक है। सेंटर का भी होना चाहिए और स्टेट का भी होना चाहिए। अगर आप सेंटर की काउंसलिंग करोगे तो आपका सेंटर का होना चाहिए, अदरवाइज आप स्टेट की काउंसलिंग कराने वाले हो तो आपके पास स्टेट का होना चाहिए। 12th आपका चीज़ है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो कि वैलिड होना चाहिए 1 अप्रैल 2026 के बाद वाला। 1 अप्रैल 2026 के पहले वाला वैलिड नहीं होगा। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई थिंग बिकॉज मेनी स्टूडेंट मेक द ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बिफोर 31 मार्च 2026 बिकॉज ऑफ जब आपने एग्जाम का फॉर्म भरा था इस वजह से, तो आपको वापस रिन्यू कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि आप उसी को लगा दो, अदरवाइज आप ईडब्ल्यूएस कोटे में नहीं आओगे। 13 चीज़ें 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए जो आपने नीट के एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड में लगाई थी। 14th अगर आपके पास वैलिड पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है चाहिए तो वो होना चाहिए। जो 16 सेंटर आपको मिलने वाले एमसीसी की तरफ से उसके अंदर एप्लीकेबल हो वही चाहिए। 15th है आपका वैलिड डब्ल्यूडीपी सर्टिफिकेट, अगर आप आर्मी के अंदर पर्सनल है तो आर्मी का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। 16th आपका 12th क्लास की टीसी होनी चाहिए, या आपने मान लो पार्शियल ड्रॉप लिया था, आपने बीएससी कंप्लीट कर ली तो आपके पास बीएससी की होनी चाहिए, तो आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए। 17th आपका 12th का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको हर स्कूल से मिलता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। 18th आपका 12th क्लास का माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 19th आपका गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। गैप सर्टिफिकेट हर स्टेट में अलग अलग तरह से बनता है। लाइक आप तेलंगाना में जाओगे तो गैप सर्टिफिकेट बनाने का एक तरीका है, आपको तेलंगाना की वेबसाइट पर जाके बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो कंप्लीट कर भेज दी है यूट्यूब पर, आप वहाँ से देख सकते हो, पिन भी कर रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो कैसे आपको तेलंगाना के अंदर जो आपका गैप सर्टिफिकेट है वो बनाना है। बिकॉज जो अपन नोटरी पे बनवाते हैं वो एलिजिबल नहीं है, वो सिर्फ राजस्थान में, यूपी में, एमपी में एलिजिबल है। साउथ में आप आओगे तो वो चीज़ एलिजिबल नहीं है। इसके बाद आपका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है जो कि आपको तेलंगाना के अंदर लगता है, आंध्रा के अंदर लगता है। तो अगर आप तेलंगाना आंध्रा को टारगेट कर रहे हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट बनाने पड़ेंगे। और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबके डॉक्यूमेंट्स को आपको 4 फोटो स्टेट कंप्लीट करके रखने, ताकि आपको नीट के काउंसलिंग के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अगर किसी ने एडमिशन लिया है तो जैसे वही मैंने आपका कहा लास्ट में, टीसी में सीसी माइग्रेशन सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए अगर आपने किसी पार्शियल ड्रॉप के थ्रू आपने एडमिशन ले रखा था। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट नीट 2026 important documents you need to require at the time of NEET 2026 counseling. So save this reel and save this video ताकि आपको बिल्कुल कोई भी चीज़ मिस ना हो। एंड दोज स्टूडेंट हु नीड एनी हेल्प और क्वेरी, बिकॉज मैं खुद पर्सनल मेंटरशिप काउंसलिंग प्रोवाइड करता हूँ NEET 2026 एस्पिरेंट्स को भी इस बार कर रहे हैं, लास्ट 5 साल से मैं कर रहा हूँ, जिसके अंदर पर्सनल 1-to-1 गाइडेंस, पूरी कंप्लीट एनालिसिस, क्योंकि वी आर मेडिकोज, वी नो एवरी कॉलेज विथ वेरी डेप्थ।
basic ground reality, we know the very basic ground reality of every medical college, so you can understand why we know everything related to college. Other counselors के क्या होता है, सिर्फ उनके पास एक लिस्ट होती है और वो सबको प्रोवाइड कर देते हैं, बट वी आर डिफरेंट. तो इफ यू नीड आवर हेल्प यू कैन जॉइन अस. Just DM me personally on my Instagram handle or my Telegram channel. I will connect you and I will guide you. Thank you so much for watching this video. If you like the video, please subscribe and all the best.